हमारी डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, पर ये एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी हमें मिलती है पौधों से। पर क्या आपने कभी ये सोचा पौधों के पास ये एनर्जी का सोर्स कहाँ से आएगा? जी हाँ, पौधे करते हैं फोटोसिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट इन क्लोरोफिल। तो पौधों के पास वो एनर्जी का सोर्स यानी कि ग्लूकोज आता है फोटोसिंथेसिस से, और उसी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है केल्विन साइकिल। तो आइए समझते हैं इसे। केल्विन साइकिल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। केल्विन साइकिल फोटोसिंथेसिस का एक पार्ट है जो कि सभी फोटोसिंथेटिक प्लांट्स में होता है। ये एक लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। केल्विन साइकिल बेसिकली 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड रिडक्शन, थर्ड इज रीजनरेशन। ये सारे तीनों पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है केल्विन साइकिल के लिए। अब आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है कार्बोक्सिलेशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फिक्सेशन ऑफ कार्बन। लेट अस अंडरस्टैंड इट। दुनिया में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है वो प्लांट्स के अंदर एंटर करती है। प्लांट्स के अंदर एंटर करने के बाद वो क्लोरोप्लास्ट में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड RuBP यानी कि रुबिलोज बाइफॉस्फेट रुबिस्को की प्रेजेंस में एक 6 कार्बन का कंपाउंड बनाते हैं। ये एक इंटरमीडिएट है जो कि अनस्टेबल है और ये कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जिसके 2 मॉलिक्यूल प्रिपेयर होते हैं। आइए हम इनके फुल फॉर्म जान लेते हैं। RuBP, रुबिस्को एंड 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड दैट इज 3PGA। सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन। जो मॉलिक्यूल पहले वहां पर बना था दैट इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, अब वो NADPH और ATP की प्रेजेंस में एक 3 कार्बन का शुगर मॉलिक्यूल बनाता है। यह शुगर मॉलिक्यूल ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट या शॉर्ट में G3P कहलाता है। यही मॉलिक्यूल आगे बढ़ेगा और अपनी थर्ड स्टेप कंप्लीशन में हेल्प करेगा। थर्ड स्टेप इज रीजनरेशन। कमिंग ऑन टू द रीजनरेशन, यहाँ पर RuBP वापस बनता है। देखेंगे कैसे। जो G3P बना ATP मॉलिक्यूल की मदद से वो शुगर बनाएगा और साथ में रिबिलोज बाइफॉस्फेट RuBP बनाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारे लिए शुगर भी बन चुकी है और एक RuBP का मॉलिक्यूल भी बना है जो कि फर्दर साइकिल को कंटिन्यू कराएगा। शॉर्ट में हम इसे समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज कार्बन फिक्सेशन, जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से ली, देन देयर इज रिडक्शन फेज। उसके बाद G3P बनता है, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होगा, G3P की मदद से आगे फिर ATP यूज होकर और फिर रीजनरेशन फेज आएगा और वापस RuBP बन जाएगा। शॉर्ट में समझने की कोशिश करें तो केल्विन साइकिल 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज कार्बोक्सिलेशन, जहां पर CO2 कंबाइन होती है RuBP से। सेकेंड इज रिडक्शन, जहां पर ATP और NADPH की मदद से कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है। एंड द थर्ड वन इज रीजनरेशन, जहां पर RuBP फिर से बन जाता है और ये साइकिल लगातार कंटिन्यू होती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।